प्रस्तरी भूता पतिता परित्यक्ता अहिल्या का उद्धार और सुधार हो गया तो इस जल का भी सुधार हो जाएगा। रघुनंदन कहते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? बोले तो भले नहीं, लेकिन मन में है, मैंने संकल्प किया है कि मेरे चरण से पवित्र न हो। तो किसके चरण से पवित्र हो? बोले कि कहे प्रभु शबरी को ले जाए, लीजिए इनके चरण छुआए। शबरी माता के चरण का स्पर्श कराइए। गुरुजी कहते एक बार कुछ लोगों ने कहा कि एक बार चल के छुआ तो दीजिए। रघुनंदन ने कहा कि आइए, लेकिन होगा नहीं, मैं छुआ भी दूंगा तो उससे पवित्रता आएगी नहीं। बोलिए एक बार चल के छुआइए तो। चलिए, आप लोग कह रहे तो आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। गए, छुआए, तो छुआने से हुआ क्या कि वो कीड़े जो इतने छोटे छोटे थे ना और मोटे तगड़े हो गए। एक ने कहा कि यार ये तो छोटे छोटे कीड़े इतने बड़े बड़े हो गए। बोले ऐसा क्यों हो गया? तो कहा कि प्रभु के चरणोदक में किसी को मारने वाला गुण नहीं है। तो कैसा गुण है? बोले अकाल मृत्यु हरणम और सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा शिरसा धारयाम्यहम्। तो उनमें जो बीमार कीड़े थे ना, लटे दुबरे, उनका और रोग सब दूर हो गया, हट्टे कट्टे हो गए। मैं कह रहा था कि मेरे चरण से काम नहीं चलेगा। बोले तब कहे प्रभु शबरी को ले जाए, दीजिए इनके चरण छुआए, तुरंत शरीर शुद्ध हो जाए, सुनत मुनिगण की बुद्धि चक्री। शबरी के चरण स्पर्श से, मुनियों के चरण स्पर्श से शुद्ध नहीं हुआ सरोवर, राम जी के चरण स्पर्श से शुद्ध नहीं हुआ, आई भीलनी के चरण स्पर्श से शुद्ध होगा। बोले कि प्रैक्टिकल में करा करके एक बार देखिए तो। अब ऋषि लोग कह रहे हैं कि अरे ये क्या सुन रहे हैं, जाहि हम पतिता मानत रहे और राम प्रभु पतित पावनी कहें। जिसको हम पतिता मानते थे और उसको ये पतित पावनी बता रहे हैं। लपट शबरी के पद सब गए, जाहिते जावे गरज सरी। मां कृपा करो, वही जो डंडा उठाते थे शबरी को मारने के लिए, आज श्री राम प्रभु ने जब शबरी की ओर इशारा किया कि इनसे पवित्र होने के लिए मैं आया हूं उनके घर पर, तब अब शबरी की हालत खराब रही। अब शबरी निपट सकुचाए, अरे सब मुनिगण हा खाए। मां हमारे अपराध को क्षमा करो, हमने तुम्हें नहीं पहचाना। प्रभु जब कह रहे हैं तो अब हमें लग रहा है कि आप कृपा कर दोगी तो हो जाएगा, क्योंकि राम सत्य संकल्प प्रभु। अब शबरी घबरा रही है। निपट अब शबरी रही सकुचाए, रहे सब मुनिगण हा खाए। माँ तो अब लीजे हमें बचाए, क्षमा कर भूल चूक सगरी। हमारी सगरी भूल चूक माफ करो और हमें बचा लो। हम प्यास के मारे, हम भूख के मारे तड़प रहे हैं, माँ हमारी रक्षा करो। अब ऋषियों के कहने से वो पीछे हटी जा रही है। नहीं नहीं महाराज, मेरी छाया भी छूने योग्य नहीं है, व्यंग्य नहीं, स्वाभाविक दीनता। लेकिन रघुनंदन ने कहा कि मां दया कर दो, इनके
अपराध के कारण जल बिगड़ा है और ये समझते थे कि तेरे कारण जल बिगड़ा है। आज खुलासा हो जाए कि सही बात क्या है। चलो एक बार कहा कि प्रभु आप कह रहे हो? बोले हाँ मां मैं कह रहा हूं। कहा कि तो आपके कथन का विरोध कौन कर सकता है? राम किन्न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं होई। बस संत भगवत की बिनती मान, किए सरवर की ओर पयान। संत भगवत की बिनती मान, किए सरवर की ओर पयान। किए सरवर की ओर पयान, किए सरवर की ओर पयान। डरती डरती सकचाती सकचाती प्रभु ये क्या मेरे सिर पर झंझट लाद रहे हो? मेरी कुटिया तक मुझे सीमित रहने देते। कहा कि मां कृपा कर दो। बस ज्यों सबरी का चरण स्पर्श हुआ, छुअत पग सरवर गंग समान, गगन धुनि जय जय गूंज परी। सरवर गंग समान, गगन धुनि जय जय गूंज परी। छुअत पग सरवर गंग समान, गगन धुनि जय जय गूंज परी। छुअत पग सरवर गंग समान, गगन धुनि जय जय गूंज परी। प्रेम के सांचे पर खनहार, बजो रे मन रघुवर राम हरि। प्रेम के सांचे पर खनहार, भजो रे मन रघुवर राम हरि। श्री शबरी माता की जय, श्री भीलनी मैया की जय, श्री शबरी माता की जय, श्री भक्ति महारानी की जय, श्री शबरी नारायण भगवान की जय। गंगा जल के समान निर्मल हो गया। संत हृदय जस निर्मल बारी। सबके देखते देखते ये अनुभव की बात है बंधुओं। दोहा प्रख्यात है, अधिक बढ़ावत आप से, अधिक बढ़ावत आप से, जन महिमा रघुवीर। क्योंकि शबरी पद रज परसते, शुद्ध भयो सर नीर। सियावर रामचंद्र की जय। मानता हूं 10:30 बज चुका है, लेकिन आज अगर रियायत कर दूं तो कथा कल के लिए और बाकी रह जाएगी। कल से विचार है कि कलयुग वाले भक्तों की तो अभी छुट्टी, और चाहते हो कि नहीं 10-15 मिनट में और भी जो बाकी प्रसंग है उसको पूरा कर लीजिए। और कल से मैंने पूछा कि कौन भक्त की चर्चा करें, तो 2 का नाम आया है, एक कर्माबाई जी का और एक भक्त नरसिंह मेहता जी का। जैसी ठाकुर जी की इच्छा। तो अभी 10:30 बजा है, 10:45 तक बैठकों को दिक्कत अगर हो तो विश्राम नहीं, लेकिन दबी जुबान से बोल रहे हैं। अगर हम मतदान करा लें तो सबरी माता की बाकी कथा आज पूरी कर ली जाए 15 मिनट में। इस पक्ष में जो लोग हों वो हाथ उठावें। अच्छा, आज समय ज्यादा हो गया है इसलिए कल के लिए छोड़ दिया जाए, ऐसे मत वाले हाथ उठावें। अरे राम राम। ये तो अल्पमत और बहुमत की कौन कहे, सर्वसम्मति हो गई। अच्छा आइए, अब सरोवर वाली बात तो निर्णित हो चुकी ना। अब वहां से लौट करके फिर रघुनंदन शबरी की कुटिया में आए। अभी विदा नहीं हुए हैं, फिर शबरी की कुटिया में आए। और शबरी की कुटिया में आते ही पानी जोरी आगे भई ठाड़ी,
पानी जोरिया ये बैठारी। प्रभु ही विलो की प्रीति अति गाढ़ी। प्रभु ही बिलो की प्रीति अति गाढ़ी। कई विधि स्तुति करऊं तुम्हारी। कई विधिया स्तुति करऊं तुम्हारी। अधम जाति में जड़मति भारी। अधम जाति में जड़मति भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी। अधम ते अधम अधम अति नारी। तिन मह में मति मंद अघारी। तिन मह में मति मंद अघारी। रघुनंदन चबूतरे पर बिछी हुई चटाई पर बैठे और सबरी मैया उसके ठीक सामने जमीन पर खड़ी होकर कह रही है, नाथ मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, मैं आपकी महिमा कैसे गाऊं। बड़े बड़े ब्रह्मादय सुरगणा मुनयो सिद्धा सत्वैकतान मतसाम भक्साम प्रवाहि। सत्वैकतान मतयो भक्साम प्रवाहि। नाराधितुम पुरुगुणैरधुना पिप्रो किम तोष्टमर्हति समय हरिर् जाते। ब्रह्मा जी की भी स्तुति आपके लिए तुच्छ हो जाती है, वे भी सक्षम नहीं हो पाते। और मैं सबर जाति में पैदा हुई, अधम से अधम नारी, मैं मतिमंद हूं, आपकी स्तुति कैसे कर सकूं। रघुनंदन ने इसका एक ही उत्तर दिया, मां मैं बहुत ऊंचा कुल नहीं देखता, मैं बहुत ऊंची विद्वत्ता नहीं देखता, माँ मैं बहुत बड़ी संपत्ति नहीं देखता, माँ मैं ये नहीं देखता कि ये 3 बार नहाता है कि 5 बार नहाता है। क्या देखते हो प्रभु? बोले कह रघुपति सुनो भामिनी बाता। कह रघुपति सुन भामिनी बाता। मानव एक भगति के नाता। मानव एक भगति करनाता। माँ मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूँ और नाते भी मानता हूँ, लेकिन प्रधान रूप में मेरे यहाँ केवल भक्ति का नाता देखा जाता है। यहीं से शुरुआत हुई थी कथा प्रसंग की कि जलचर थलचर नभचर तरुचर बनचर निश्चर कोई, जो कोई प्रभु की भक्ति करे वो निश्चय प्रभु प्रिय हो। यहीं से कथा की शुरुआत हुई थी थ्योरी में। अब प्रैक्टिकल में भी आपने देखा, प्रभु ने इसे सिद्ध करके दिखा दिया। मानव एक भक्ति करना था। रघुनंदन बोल रहे हैं, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, सब होने पर भी भक्तिहीन नर सोहई कैसा, बिन जल बारिद देखिए जैसा। तो सबरी जी कहती है कि प्रभु मैं भला वो भक्ति भाव क्या जानूं? कहा कि नहीं जाने तो ले मैं जना देता हूं। नवधा भगति कहूं तो ही पाई, सावधान सुनो धरु मन माही। यहाँ से शुरुआत करते हैं और अंत में कहते हैं कि सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। ये भक्ति के 9 विभाग हैं, ये भक्ति के 9 पेपर हैं। तुम में 9 प्रकार की भक्ति दृढ़ता पूर्वक विद्यमान है। तो बोले फिर क्यों कह रहे हो शुरू में कि नवधा भगत कहूं तो ही पाई, सावधान सुनु
धर्म मनमाही बोले कह रहा हूं सबरी से, लेकिन सबरी के लिए नहीं कह रहा हूं, सबरी के बहाने आगे वाले प्राणियों के लिए। नवधा भगत कहूं तो पाई, सावधान सुन धर्म मनमाही। 9 पेपर भक्ति के कौन कौन? प्रथम भगति संतन कर संगा। संगा माने साथ नहीं, हिंदी में साथ कहा जाता है संग का मतलब, लेकिन संस्कृत में संग कहते हैं मानसिक लगाव को, अटैचमेंट को, अपनापन को, आसक्ति को, जिसके बिना न रहा जाए। साथ एक क्लास में पढ़ने वाले सैकड़ों विद्यार्थियों से होता है, लेकिन संग किसी के साथ हो जाता है। लोग कहते हैं इसको आजकल जुआरी का संग हो गया है। संग माने आसक्ति। सत्संग, सत ग्रंथों का संग, सत पुरुषों का संग, सत स्वरूप परमात्म तत्व का संग, इसका नाम है सत्संग। प्रथम भगत संतन कर संगा। जिसकी आसक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु जी के प्रति हो गई, समझिए कि उसका बेड़ा पार। जिसकी आसक्ति श्री तुलसीदास जी के प्रति हो गई, जिसकी आसक्ति परमहंस ठाकुर के प्रति हो गई, समझो कि उसका बेड़ा पार। प्रथम भगत संतन कर संगा। वे चाहे अतीत के संत हों या वर्तमान के संत हों या भविष्य के संत हों, प्रथम भगत संतन कर संगा, अपनापन, आसक्ति। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। आप लोगों में ये दिखाई पड़ रहा है, कथा के प्रति आप लोगों की बड़ी रति है। बरसात में भी भीगते हुए आए 3-4 दिन, और आज तो खैर मौसम खुला हो गया है। ये आपकी कथा के प्रति प्रीति का द्योतक है। भाग्यशाली है आप भी, और आप सरीखे भाग्यशालियों के बीच में बैठ करके हम भी भाग्यशाली। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, और तीसरी बड़े गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरु जी के चरण कमलों की सेवा, ये तीसरी भक्ति है। और वो भी अमान हो करके, हमारा सम्मान लोग करें, ये भाव छोड़ करके। और चौथी भक्ति मम गुणगण करई कपट तज गान। मेरे गुणों को कपट छोड़ करके गान करो। कपट मने संसारी स्वार्थ और दो नंबर की बात छोड़ करके मेरा गुणगान करे, ये चौथी भक्ति है। पंचम भजन सो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। गुरु जी से प्राप्त मंत्र को जप करो, दृढ़ विश्वास पूर्वक जप करो। तद जपस तदर्थ भावनम। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाश। भजन कहते हैं सेवा को, सेवा की वृत्ति तन से, मन से, धन से, वचन से, जिस लायक प्रभु ने आपको बनाया हो। छठ दमशील विरति बहुकर्मा। छठवीं भक्ति है इंद्रियों का दमन करते हुए, दम, और शील शिष्टाचार, एटिकेट बढ़िया हो। छठ दमशील विरत बहुकर्मा। बहुत कर्मों में अपने को मत उलझाओ। बहुत लोग सोचते हैं कि 10 बजे से 5 बजे तक ऑफिस अटेंड करते हैं, इतना मिल जाता है। कुछ साइड जॉब और खोज लेते, सवेरे किसी दुकान में, फर्म में ऑडिटिंग का काम कर देते, शाम को लौटने पर कहीं की मुनीमी संभाल देते, अकाउंट संभाल देते। मतलब जब से जगे तब से, और जब तक बिस्तर पर गिर नहीं जाए तब तक किसी न किसी दुनियादारी के काम में उलझाए रहे। अरे सब में उलझाए रखोगे अपने को तो परमात्मा के साथ उलझने का कभी मौका मिलेगा क्या? छठ दमशील विरत बहुकर्मा। कम से कम काम, कम से कम बेचैनी,
और अधिक से अधिक प्रभु से अटैचमेंट। छठ दमशील विरत वो कर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जनों के कर्तव्य में निरंतर निरत रहो, लगे रहो। सातम सम, अपने पराये में भेद मत रखो। सातम सम मोहिमय जग देखे, जगत में मुझको सर्वत्र देख करके अनुभव करे। सातम सम मोहिमय जग देखे, मोते संत अधिक कर लेखे। मुझे बाद में प्रणाम करो, मेरे प्यारे संत खड़े हो तो पहले उनको प्रणाम करो, उनका आदर करो। मोते संत अधिक कर लेखे। आठवां यथा लाभ संतोषा। सूती कपड़ा मिल रहा है तो ब्रॉकेट के लिए बेचैन मत हो। अगर काठ की चट्टी से गुजारा हो रहा है तो 2000 और 2500 के फ्लेक्स जूता के लिए बेचैनी मत दिखाओ। नमक रोटी से काम चल जाता है तो 5 स्टार होटल के चाट पकोड़े के लिए मत ललचाओ। आठम यथा लाभ संतोषा। और नवम सरल सब संग छलहीना, मम भरोस ही हर्ष नदीना। ये नवधा भक्ति है। मेडिकल साइंस में परीक्षा होगी तो 10 प्रश्न आएंगे तो 10 का उत्तर देना होगा। आर्ट्स साइंस कॉमर्स में 10 में से किसी 7 का भी उत्तर दोगे तो काम चल सकता है। अरे किन्हीं 3 का भी उत्तर दोगे तो काम चल सकता है, लेकिन 3 का जरूरी है, क्योंकि इसके बिना पास कोर्स नहीं ऑब्टेन कर सकोगे। तो औरों में 10 में से 10, 10 में से 7, 10 में से 3, और भक्ति के कोर्स में से नवम एक जिनके होई। 9 पेपर में से किसी एक पेपर में भी आप पारंगतता प्राप्त कर लीजिए। तो नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। भामिनी शब्द में कोई अगर संदेह करते हैं कि केवल अपनी पत्नी के प्रति ही प्रयोग होता है तो आप भ्रम में हैं। जैसे तात शब्द पिता के प्रति भी, पुत्र के प्रति भी, अग्रज के प्रति भी, अनुज के प्रति भी रामचरितमानस में बहुसंख्यक स्थानों पर व्यवहृत है, ऐसे ही भामिनी शब्द माँ के लिए भी श्रीमद् भागवत में प्रयुक्त हुआ है। कपिल देव भगवान ने अपनी सगी माता देवहूति के प्रति प्रयोग किया है। भक्ति योगो, नोट करिए श्लोक, भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर भामिनी भाव्यते। माँ के प्रति। फिर रघुनंदन ने अब तक शबरी हाथ जोड़कर राम जी से पूछ रही थी, भक्ति का उपदेश किया। अब राम जी हाथ जोड़ करके श्री शबरी माता से पूछ रहे हैं, माँ तुम्हारे क्षेत्र में आ गया तो सीता की सुधि भूल गया था, अब तुम्हारा काम पूरा हुआ, अब तुम सीता कहे सुधि भामिनी जानहु तो कहु करिवर गामिनी। माँ अब सीता की खोज खबर कुछ पता हो तो बताओ। भजन करके इतनी सिद्ध हो गई है, इतनी सिद्ध हो गई है कि यहाँ से भविष्य दिखाई पड़ रहा है। पंपा सरहि जाओ रघुराई, तहुई है सुग्रीव मिताई। सो सीता कर खोज कराई। सुग्रीव के माध्यम से हनुमान खोज करेंगे, आपको हनुमान मिलेंगे। आगे बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। चरई वेती, चरई वेती, चरई वेती, और तुम्हें लंका तक पहुंचना है रघुनंदन, और असुरों का संहार करके और धर्म की प्रतिष्ठा करनी है।
सब बात शबरी माता ने बताए और इसके बाद रघुनंदन से कहा कि गुरु जी ने यहाँ रहकर जिस दिन की प्रतीक्षा करने के लिए आज्ञा की थी वो दिन आज आ चुका। अब तक गुरु का निर्देशन चलता था और अब हे परम गुरु, जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम, अब आप निर्देशन करो, क्या करूं? बोले कि अब मेरे धाम चलो। सबरी जी ने उसी समय में योगासन पर बैठ करके अपने पंचभौतिक कलेवर को त्यागा और उसकी दिव्य आत्मा प्रभु की कृपा से विमान पर बैठ करके भगवत धाम को पधारी। रघुनंदन ने उस माता सबरी के लिए गोस्वामी जी के शब्दों में रघुनंदन ने उनका सत्कार कैसे किया, ध्यान दीजिएगा। श्री हरे नमः। सिय सुधि सब कही, नख सिख निरख निरख दो भाई, दय दय प्रदक्षिणा करति प्रणाम, न प्रेम अघाय, अति प्रीति मानस राखि राम। हृदय में श्री राम को रखा। अति प्रीति मानस राखि राम, राम धाम सो गई, तेई माँ तुझो रघुनाथ अपने हाथ जल अंजलि दई, तेई माँ तुझो रघुनाथ अपने हाथ जल अंजलि दई। तुलसी भनित सबरी प्रणति, रघुवर प्रकृति करुणामयी, गावत सुनत समुझत भगति ही होए प्रभु पद नित नई। बस आज 15 के बजाय 20 मिनट अधिक हो गया। आपने 20 बड़ी माता की कथा सुने। कल से कलयुग वाले भक्तों में से यदि प्रभु ने चाहा तो गुजरात प्रदेश के उद्धारक श्री नरसिंह मेहता जी का जय मीरा के गिरिधर नागर, तुलसीदास के सीताराम। जय मीरा के गिरिधर नागर, तुलसीदास जी के सीताराम। जय नरसिंह के साह समलिया, सूरदास के राधे श्याम। जय नरसिंह के साह संवलिया, सूरदास जी के राधे श्याम। जय मीरा के गिरधर नागर, तुलसीदास के सीताराम। जय मीरा के गिरधर नागर, तुलसीदास जी के सीताराम। जय नरसिंह के साह समलिया, सूरदास के राधे श्याम। जय नरसिंह के साह संवलिया, सूरदास जी के राधे श्याम। बोलिए श्री राम कृष्ण भगवान की, श्री अयोध्यानाथ की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री वैकुंठनाथ भगवान की, श्री शबरी माता की, श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। प्रेमानंदे